वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 8B। और एक्सरसाइज 8B जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको वो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A के ही तरह हैं। देखो यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर आ सर्कल टच ऑल द फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज साइड आर दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो सर्कल है ना वो सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल में और किसी साइड पे टच कर रहा है। जैसे कि AB साइड है, इस साइड में यहाँ पर टच कर रहा है, DC साइड है, इस साइड में यहाँ पर कर रहा है, और CB साइड है यहाँ पर कर रहा है, और AB में यहाँ पर टच कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनाब जो AD साइड आपको दिख रही है ये पूरी AD साइड फाइंड करो। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A में भी लगाया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारा जो सर्कल है वो टच कर रहा था क्वाड्रिलेटरल को, और जिस पॉइंट में टच कर रहा था उस पॉइंट को हमने यहाँ पर लेट कर दिया PQRS इस नाम से। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन पे लेट हमने कर दिया P, यहाँ पर कर दिया Q, R, S आर द पॉइंट यहाँ कर दिया हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन, यहाँ कर दिया हमने AB हो गया हमारे पास, BC हो गया, ये हो गया CD हो गया, कॉमा हो गया हमारे पास AD हो गया। इस पॉइंट में ये टच कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन ना सिर्फ एक थ्योरम से हमारा सॉल्व होगा। वो थ्योरम क्या है इसको समझो। थ्योरम कहती है कि अगर हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट बन रही है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। अब टेंजेंट क्या है इसको भी समझ लो। देखो सर्कल को बाहर की तरफ से एक पॉइंट में कोई लाइन टच करती है तो उसे टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसके बाहर की तरफ से ये AB ये है ना, ये लाइन ये टच कर रही है इस पॉइंट में, BC यहाँ पर इस पॉइंट में टच कर रही है, और DC टच कर रही है इस पॉइंट में, और DA टच कर रही है इस पॉइंट में। तो ये सभी हमारी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। हमने क्या बताया कि अगर हमारी टेंजेंट, देखो अगर इसकी बात करें ना तो ये भी इतनी भी हमारी क्या है, टेंजेंट है, और अगर सिर्फ हम लोग इसकी इतनी बात करें ना तो ये भी हमारी क्या है, टेंजेंट है। ये याद रखना। अब क्वेश्चन ये हमारी थ्योरम कहती है कि अगर टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास A, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो AP है वो बराबर हो जाएगा AS के। यहाँ पर रीजन भी दे दो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने एक्सटर्नल, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब वैसे ही B भी तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये बन रही है, दूसरी ये टेंजेंट बन रही है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ लिखो PB है जो ये बराबर है BQ के। सेम रीजन, वैसे ही ये C दिख रहा है ना, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट भी आपस में इक्वल होगी। वैसे ही D भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ लिखो CR जो हमारे पास टेंजेंट है ये बराबर है CQ के, और वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं जो DR हमारी टेंजेंट है ये बराबर है DS के। और यहाँ पर लिख दो सेम रीज़न। ठीक है, सभी का सेम रीज़न रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि हमारी जो टेंजेंट है वो आपस में इक्वल हो गई। अब यहाँ पर हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम लोग इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन इसे फर्स्ट बोलो, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई। तो यहाँ लिखा ऑन एडिंग, यहाँ कर दिया इक्वेशन, ओके सॉरी, यहाँ कर दिया इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ कर दिया हमने फोर्थ। चारों इक्वेशन को हमने ऐड किया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास AP, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया BP प्लस CR प्लस यहाँ कर दिया DR, ये हो गया इक्वल्स टू AS, यहाँ पर हो गया हमारे पास BQ प्लस CQ प्लस हो गया हमारे पास DS, ये हो गया। अब AP और BP देखो क्या है, AP BP हमारे पास ये है, AP ये है, BP ये है, और AB हमारे पास कितना दिया गया, पूरा AB है 6 सेंटीमीटर। अगर इस पूरे को मिला दें, देखो AP और BP को ऐड करो तो क्या बन रहा है, AB बन रहा है। AP और PB को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, AB बनेगा। तो इसकी जगह में हम लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर CR और DR को ऐड करो, देखो CR ये है, DR ये है, इसको ऐड कर दोगे ये बनेगा DC। क्या बनेगा, DC। तो यहाँ लिख दिया हमने D, ये हो गया हमारे पास C हो गया, इक्वल्स टू AS है और यहाँ पर DS है। AS और DS को ऐड कर दो, देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास है AS, ये AS है,
ये डी एस है, इसको ऐड करोगे तो ए डी बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए डी आ गया, प्लस ये बी क्यू है, सी क्यू है, बी क्यू हमारे पास ये है, सी क्यू ये है, इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा बी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी सी। अब देखो ए बी हमारे पास 6 है, क्या हमें डी सी गिवन है? डी सी एक बार चेक कर लेते हैं, हमने लिखा नहीं है। हाँ, डी सी भी गिवन है जो कि है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर डी सी हमने नहीं लिखा है, मगर यहाँ पर डी सी हमें गिवन है। अब ए डी तो हमें फाइंड करना, तो ए डी रहेगा यहाँ पर, बी सी हमें पता है 9 है, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 14, ये 9 प्लस का रहेगा माइनस का। तो यहाँ पर ए डी हमें क्या मिल गया? ए डी हमको यहाँ मिल गया 5, तो हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया है यहाँ पर ए डी। इतनी बात क्लियर हो गई। ए डी हमें कितना मिल गया है? 5 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अब इसके फिगर को ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि आपके पास दो टेंजेंट है, एक का नाम है पी ए, दूसरे का नाम पी बी है। हमें पता है कि जब कभी भी हमारी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है, ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये टेंजेंट बनी और ये टेंजेंट बनी, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो सकती है नहीं, होती है। तो यहाँ पर पहले आ जाओ सोल्यूशन में, वो फिर लिखो यहाँ पर जो पी ए है वो बराबर हो गई, सॉरी पी ए लिख दो या फिर ए पी भी कर दो, ये बराबर हो जाएगी हमारे पास बी पी के, क्योंकि ये दोनों हमारी टेंजेंट है और बन कहाँ से रही है? एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रायंगल पी ए बी की। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये दो जो साइड दिख रही हैं पी ए और पी बी वाली, ये दोनों आपस में इक्वल हो चुकी है। और हमें पता है कि ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल जो हमारे पास पी ए बी है ये बराबर हो जाएगा एंगल पी बी ए के, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो रीजन एंगल यहाँ कर दो अपोजिट इक्वल, अपोजिट यहाँ हो गया इक्वल, ये हो गया हमारे पास साइड्स आर यहाँ पर हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि ये दोनों एंगल भी हमारे आपस में इक्वल हो गए। अब अगर अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास? ये सेंटर है, सेंटर से हमारी जो ये लाइन बन रही है ये क्या हो गई? रेडियस है। रेडियस जब टेंजेंट को टच करती है तो वो बना देती है 90 डिग्री का एंगल। रेडियस जब टेंजेंट को टच करती है ना तो वो हो जाती है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हो जाती है तो बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब कैसे भी करके अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो इस एंगल को माइनस करा देंगे 90 में, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। ये एंगल किस में आ रहा है? इस वाले ट्रायंगल में, पी ए बी वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी ए बी। हमें पता है कि भैया जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस एंगल के तीनों एंगल लिखो। पहला एंगल हो जाएगा बी पी ए प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा पी ए बी और तीसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास ए बी, यहाँ पर हो गया P, और इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। रीज़न दे दो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ये हो गया सम, ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर होगी। एंगल बी पी ए हमारे पास 50 है और यहाँ पर देखो एंगल पी ए बी है ना और ए बी पी है। हमने क्या बताया कि ए बी पी बोलो या फिर पी बी ए बोलो, एक बात है, ये जो एंगल है ये बराबर है पी ए बी के। पी ए बी हमें कैसे भी करके ये एंगल फाइंड करना है ना, तो इसको ऐसे ही लिख दो, पी ए बी लिख दो। इसमें आ जाओ ए बी पी है, ए बी पी, ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये एंगल इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने पी ए बी इक्वल्स टू कर दिया 180। क्लियर है। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 एंगल पी ए बी आ गया इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस हो गया 50 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 130, ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया एंगल हमारे पास पी ए बी हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो एंगल पी ए बी आ जाएगा 65 आ गया। कितना आ गया हमारे पास? 65 आ गया। देखो ध्यान से, हमने क्या बताया था कि ये जो एंगल होगा हमारा पूरा
ओ ए पी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया हमारी जो रेडियस है ये टेंजेंट को टच कर रही है। टेंजेंट को जब भी टच करती है तो वो परपेंडिकुलर बना देती है। हमें पता है परपेंडिकुलर बनेगा तो भैया 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। तो ये एंगल हमें 90 डिग्री का पता है। हमें क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल। हमने ये फाइंड कर लिया। अब ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 90 में ये एंगल माइनस करा दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं ए पी। ए पी क्या है हमारे पास? ए पी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, टू द यहाँ कर दिया सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर ए पी जो हमारे पास है वो हो जाएगी 90 डिग्री की, और फिर हमारे पास ए पी नहीं एंगल हम लोग लिखेंगे ओके ए पी ओ। ए पी ओ जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एंगल जो ए पी ओ हमारा बन रहा है ना, ये बन कैसे रहा है? दो एंगल को मिला के बन रहा है। देखो ए पी ओ, एक सेकंड ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पर। ए पी ओ नहीं होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं पी ए ओ। पी ए ओ जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब पी ए ओ जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है, बट ये एंगल बन रहा है दो एंगल को मिला के, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तब ये पूरा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ ये बराबर हो जाएगा एंगल पी ए बी, और यहाँ कर दो प्लस एंगल बी ए ओ के। ठीक है, या फिर लिख दो यहाँ पर ओ ए बी के। तो ये हमें पता है 90 डिग्री है, ये हमने अभी फाइंड किया, ये 65 है। तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा हमारे पास ओ ए बी। अब ये हमारे पास 65 है तो यहाँ लिख दो 90 माइनस 65 इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 70 मतलब 25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जो एंगल है ओ ए बी, ये हमको मिल जाएगा 25 डिग्री का। हमको यही फाइंड करके दिखाना था ना, ये हमने कर लिया फाइंड, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल पी टी एंड पी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी एंगल टी पी क्यू। इफ एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री फाइंड एंगल टी आर क्यू। देखो ये वाला एंगल दे दिया गया है, टी आर क्यू ये वाला एंगल पूछ लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। तो क्वेश्चन ने बताया हुआ जो पी टी है और पी क्यू है ये दोनों हमारी टेंजेंट है। तो जनाब ये फाइंड करके बताओ कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर ओ टी ये वाली साइड और यहाँ पर ओ क्यू ये आपस में मिलाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये ओ क्या है? ये सेंटर है सर्कल का। सर्कल के सेंटर से और यहाँ तक हमारी जो लाइन जा रही है ये क्या बन गई? रेडियस बन गई। और ये भी हमारी क्या हो गई? रेडियस हो गई। अब ये जो रेडियस है ये रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है, और टेंजेंट को टच करती तो परपेंडिकुलर बन जाता, और परपेंडिकुलर हमेशा होता है 90 डिग्री का। इसका मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया, और सेम ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट है और टेंजेंट को हमारी रेडियस टच कर रही है, तो ये भी 90 हो गया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हो गया हमारे पास, इस ओ को यहाँ लिख देते हैं, ये ओ क्यू पी टी ये क्या दिख रहा है? ये कॉर्डिलेटरल है। क्या है हमारे पास? कॉर्डिलेटर। और हमें पता है कि कॉर्डिलेटर के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो ये एंगल हमें पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, और अगर हमने ये एंगल फाइंड कर लिया ना तो ये अपने आप इजीली फाइंड हो जाएगा थ्योरम की हेल्प से। बस एक लाइन लिखेंगे और ये आ जाएगा खुद का खुद। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया। तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन, हमने कर दिया ओ टी एंड हमने यहाँ कर दिया ओ क्यू कर दिया, हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने बताया कि हमारा ये कॉर्डिलेटर बन गया। तो यहाँ लिखा इन कॉर्डिलेटर, ये हमारा जो कॉर्डिलेटर है इसका नाम है क्यू, ये हो गया पी टी ओ। ये जो कॉर्डिलेटर है ना, इस कॉर्डिलेटर के चारों एंगल का जो सम है वो 360 के बराबर है। तो एक एंगल हो गया हमारे पास ओ क्यू पी प्लस दूसरा एंगल हो गया हमारे पास क्यू पी टी, तीसरा एंगल हो गया हमारे पास पी टी ओ, और जो चौथा एंगल है वो हो जाएगा टी ओ क्यू हो जाएगा। और इन चारों का जो सम होगा वो 360 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि जो क्यू एंगल है वो 90 डिग्री है, पी एंगल हमारा 70 है, टी एंगल हमारा 90 है, और जो ये वाला एंगल है ये हमारे पास टी ओ क्यू ये है, इक्वल्स टू कर दिया 360। ठीक है, अब यहाँ लिखा हमने एंगल टी ओ क्यू ये है 360। अब इसको ऐड करो, 9 2 18 मतलब 180, और यहाँ पर हो गया 250। तो ये 250 हमारा प्लस का आएगा, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 250।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 6 110। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये हमें मिल गया TOQ 110 मिल गया, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या हो गया, ये 110 मिल गया। अब बात आती है ये वाला एंगल को फाइंड करने की। ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये एंगल हमारा जो बन रहा है ना, ये कहाँ बन रहा है, ये इस आर्क में बन रहा है। अब इस आर्क में हमारा ये जो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, डबल हो जाएगा इसी आर्क में जो दूसरा एंगल बन रहा होता है, सर्कल में टच कर रहा होता है उससे। मतलब सिंपल सा कहने का है कि सेम आर्क में दो एंगल बन रहे होते हैं, उसमें से जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल जो सेंटर में बन रहा है, ये डबल होगा इस वाले एंगल से। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट, यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है T और यहाँ पर RQ है, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अभी देखो फिर से समझो, ये एंगल इससे डबल है, इस वाले एंगल से ये डबल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हाफ हुआ ना इसका, ये इससे डबल हो रहा है, तो ये वाला एंगल हाफ हुआ, तो हमने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल हो गया हमारे पास TOQ हो गया। और यहाँ पर हम लोग रीज़न लिख देंगे, यहाँ पर होगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल TRQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पर हो गया 110, सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 55 आ गया। तो यहाँ पर एंगल TRQ हमको मिल गया 55, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी कुछ भी डाउट हो कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेल गाइस, अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना, ये इजी से भी आसान वाला क्वेश्चन है। ये 2 मिनट में नहीं, 2 लाइन में, 3 लाइन में ये खत्म हो जाएगा। देखो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट AB एंड CD टू द टू सर्कल विद सेंटर O1 एंड O2 इंटरसेक्ट एट E, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 सर्कल है और इन्हीं 2 सर्कल की कॉमन जो टेंजेंट है वो है AB और CD है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि AB जो है ना, आपको ये प्रूव करके दिखाओ ये CD के इक्वल है। कैसे करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप आधे फिगर को छुपा लो थोड़ी देर के लिए, इतने फिगर को बस आप समझो कि आपके पास इतना फिगर है। अब ध्यान से देखो, ये EB क्या है, ये टेंजेंट है ना, और ED क्या है, ये भी टेंजेंट है, और ये दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट E से बन रही है। किस पॉइंट से बन रही है, एक्सटर्नल पॉइंट E। कोई भी टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से बनती तो वो आपस में इक्वल होती, तो इसका मतलब ये बराबर होगी इस वाले के। समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो EB हमारे पास टेंजेंट है वो बराबर है किसके, ED के बराबर है। और रीजन भी हम लोग क्या देंगे, टेंजेंट फ्रॉम N, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्सटर्नल, ये हो गया पॉइंट। इतनी बात क्लियर है। अब वैसे ही इस फिगर को अब छुपा लो। अब इसको देखो तो यहाँ पर CE और AE ये भी हमारी टेंजेंट है, और ये दोनों ही टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट E से बन रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ये हो गया हमारे पास EC, ठीक है, ये हो गया हमारे पास E, ओके, ये हमारे पास ओके, इसको AE भी लिख दो यहाँ पर। AE जो है हमारे पास, AE ये बराबर हो जाएगी हमारे पास किससे, EC से बराबर हो जाएगी, ठीक है। सेम रीज़न। और इसको बोलो ये दूसरी इक्वेशन है, और इसको हमने बोल दिया ये पहली इक्वेशन है। अब पहली और दूसरी को ऐड कर दो। यहाँ लिखा एडिंग, यहाँ कर दिया एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ कर दिया एंड, ये हो गया हमारे पास सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास EB, यहाँ प्लस हो जाएगा AE, और इक्वल्स टू हो जाएगा ED, और ये प्लस हो जाएगा EC के। तो यहाँ पर देखो EB और AE, EB ये है, AE ये है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, AB बनेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास AB इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा हुआ है ED और EC, ED ये है और EC ये है, इन दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा DC। तो हमने यहाँ पर देखा, DC बोलो या फिर CD बोलो, एक बात है, हमने यहाँ पर देखा कि AB जो है वो बराबर आ चुका है CD के। हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पर कर लिया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2-3 लाइन में खत्म हो गया ना क्वेश्चन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, इफ PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड PQ इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल दिस इक्वल्स टू 70 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POQ।
पी ओ क्यू, ये एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो पी टी है ना, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर ओ है, और इस सेंटर में एक एंगल जो पी ओ क्यू बन रहा है, इस एंगल को फाइंड करो। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। यहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा है ना, अब इस सर्कल में ये जो टेंजेंट दिख रही है, अब ये टेंजेंट टच किसको कर रही है, ध्यान से देखो, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल के सेंटर से ये एक लाइन आ रही है और ये टच करी टेंजेंट को। तो जब कभी भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वो हो जाती है परपेंडिकुलर। क्या बनता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बनता है तो होता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर ये पूरा जो एंगल आपको दिख रहा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया, हमें इतना एंगल पता है। अब ये 90 में 70 माइनस कर दोगे तो हमें ये अंदर का एंगल पता चल जाएगा ना, ओ पी क्यू वाला एंगल पता चल जाएगा, जो कि आ जाएगा 20। अब ये एंगल 20 है तो जनाब ये एंगल भी हमारा 20 हो जाएगा। अब कहोगे कैसे, तो देखो ये हमारी OP भी एक रेडियस है और OQ भी हमारी रेडियस है, तो रेडियस आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये वाला साइड और ये वाली साइड हमारी आपस में इक्वल है तो ट्रायंगल के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो OQ के अपोजिट ये वाला एंगल है और OP के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में अपोजिट हो गए, सॉरी इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल हो गए तो देखो ट्रायंगल OPQ में हमें दो एंगल पता है, ये तीसरा फाइंड करना है, तो इजीली फाइंड कर लोगे ना। अब चलो करते हैं इसे। तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो एंगल है, एंगल यहाँ लिख दिया हमने P, या फिर लिख देते हैं TPO, ये एंगल है, ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर रीज़न भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं द रेडियस, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देते हैं द रेडियस और इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ यहाँ कर दिया हमने सर्कल। इतनी बात क्लियर है भैया। जब हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती तो वो परपेंडिकुलर बनता है और परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं TPO, इस बड़े वाली एंगल की, है ना, ये पूरा बड़ा वाला एंगल है ना, ये बड़ा वाला एंगल बन कैसे रहा है, ये बड़ा वाला एंगल, अब ये लिखते हैं एंगल TPO, जो ये वाला हमारा एंगल है, ठीक है, यहाँ पर हमने गलत लिखा है, TPQ नहीं है, ये TPO ही होगा। TPO ये पूरा एंगल है ना, तो यहाँ पर O है, Q गलत लिख दिया था, ये Q का मतलब हो रहा है ये वाला एंगल, हम बात कर रहे हैं इस पूरे एंगल की, तो ये TPO हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब TPO जो एंगल है ये बन कैसे रहा, दो एंगल को मिला के बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो हम लिखेंगे TPQ, एंगल TPQ प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास OPQ हो जाएगा। अब TPQ 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री का है, और ये हमें पता नहीं, तो अभी पता चलेगा इसके बारे में। 70 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 20 इक्वल्स टू एंगल हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो एंगल OPQ हमें कितना मिल गया, 20 डिग्री का मिल गया, OPQ 20 डिग्री मिल गया। ये 20 है तो जनाब हमारा ये भी 20 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास एंगल OPQ है, ये बराबर हो जाएगा एंगल OQP के। रीज़न दे दो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल अपोजिट इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल साइड कर दो, इक्वल, ये हो गया हमारे पास साइड, गॉट इट। तो ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर ले लो ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हो गया, POQ कर दिया। इस ट्रायंगल में हमारे पास जो एंगल है OPQ प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास PQO प्लस एंगल हो जाएगा POQ, सॉरी PQO हो जाएगा, ठीक है, ये Q यार क्या गलत है, ठीक है, ये O है, इसको O मानो और इसको Q मानो, यहीं पर गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे हमारे पास 180 डिग्री के। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर जो P वाला एंगल है हमने अभी फाइंड किया 20 है, और Q वाला जो एंगल है ये हमारे पास 20, ये भी हो जाएगा। बचेगा हमारे पास सिर्फ एंगल POQ इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर लिख दिया एंगल POQ इक्वल्स टू 180,
ये देखो प्लस का है, ये भी प्लस का है, 40 इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हमें मिल जाएगा 140। तो हमारे पास एंगल हो गया POQ इक्वल्स टू 140, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो 3 से 5 नंबर आपको फ्री में दे के जाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है 2011 में भी आया, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को करना। इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखोगे 12 में आया था, 14 में आया था, हो सकता है ये आगे भी आया हो, बस यहाँ पर प्रिंट ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर सच दैट the segment BDDC into which BC is divided by the point of contact D are of length 4 cm 3 cm respectively. If the area of triangle this, then find the length of AB and AC। देखो अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर सर्कल बन रहा है, सर्कल के सेंटर से एक हमारे पास रेडियस जा रही है जो D पॉइंट में टच कर रही है, और ये जो पॉइंट है ना ये, अच्छा इसको देखो, ये क्या है BC, ये टेंजेंट है। हमें पता है टेंजेंट में जब कभी भी रेडियस टच करती है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बना देता है। और परपेंडिकुलर से क्या होगा कि हमारी टेंजेंट इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि बाइसेक्ट हो जाती है। ये बात तो रूल है, ये बात आपको पता होगी, क्योंकि जब कभी भी हमारी टेंजेंट में रेडियस टच करेगी तो वो बाइसेक्ट हो जाएगी इक्वली पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब हो रहा है कि भैया जो BD होगा ना ये बराबर हो जाएगा DC के। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि AB जो साइड है और जो ये AC जो साइड है, इन दोनों साइड को फाइंड करके बताओ। अब ये दोनों ही साइड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसे ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर ना फिगर ABC एक ट्रायंगल हो गया, इसके अंदर सर्कल बन गया। अच्छा यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखी, उसको पहले समझ लो। देखो ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल सेंटर से हमारी रेडियस जा रही है। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी एक सर्कल के सेंटर से एक रेडियस इधर बना दी, दूसरी इधर बना दी, ठीक है। इसका नाम E दे दिया, इसका नाम F दे दिया अपनी मर्जी से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें एक थ्योरम याद करनी है। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि जनाब अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। जैसे कि ये B हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट हमारी ये बन रही है, यहाँ तक सिर्फ D तक, दूसरी हमारी ये बन रही है, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो BD है वो 4 सेंटीमीटर है। अब ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब ऐसे इधर आ जाओ, ये C भी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी एक ये टेंजेंट बन रही है DC, दूसरी टेंजेंट बन रही है FC। तो जनाब ये हमारा 3 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर A हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक ये हमारी टेंजेंट जा रही है, दूसरी हमारी टेंजेंट ये जा रही है, तो ये दोनों ही टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। बट ये टेंजेंट की लेंथ क्या है हमें पता नहीं, तो हमने यहाँ पर x मान लिया है, इसे x मान लिया है, तो ये अपने आप x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना? चलो अच्छा ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अब हमें ये जो क्वेश्चन का AB साइड और AC साइड फाइंड करना है, ये ईजी हो गया। कैसे? देखो AB ये पूरा, इस पूरे में हमें BE तो पता चल गया है, बस हमें AE तो फाइंड करना है। ऐसे इसमें भी FC हमें पता चल गया है, हमें AFE तो फाइंड करना है। अब हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। अब ये दोनों कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें एक और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें A से लेकर O तक ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिर O से लेकर B तक ज्वाइन करना पड़ेगा, और O से लेकर C तक ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है हमारा, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बन पा रहा है, तीसरा ट्रायंगल हमारा ये बन गया ये 3 ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने के बाद इन तीनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे, तो हमें ये साइड भी मिल जाएगी। अब कैसे करने वाले हैं बस आप वो समझते जाओ। ये चीज़ समझ में आ गया? तो चलो अब सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। देखो अगर हम चाहते तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर पहले फिगर से क्वेश्चन को समझा, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एनालाइज किया जाता है, ये चीज़ हम लोगों ने समझा। अब सोल्यूशन को समझेंगे। तो भाई देखो टाइम ज़रूर लगेगा, बट यही चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम पेपर में। आप अगला कोई क्वेश्चन अपने मन से करेंगे ना, तो आप बेसिक की तरह बेसिक्स पकड़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इसी तरीके से, ठीक है। तो चलो कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया था, हमने ज्वाइन किया। सबसे पहले हमने ज्वाइन किया AO को और OB को और AC को, ठीक है। AO, OB और OC को, ये तीनों हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमने ड्रॉ भी किया, यहाँ पर ड्रॉ किया हमने OD, ठीक है।
OD हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC से, यहाँ पर BC हो गया। ऐसे ही हमने कर दिया OE, ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा किससे, AB से, ये भी लिख दिया। और ऐसे ही हमने कर दिया OF, ये भी परपेंडिकुलर है भैया AC से। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो कि रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करेगी तो परपेंडिकुलर भी होगी और साथ ही साथ ये बाइसेक्ट कर देगी टेंजेंट को। ठीक है, फिर से याद रखना, ये बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अब हमने क्या बताया कि थ्योरम कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी कोई टेंजेंट बनती है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारे पास है AE ये बराबर है AF के। हमने इसको क्या लेट किया हुआ है, लेट कर लिया हमने इसे x। ठीक है, क्या लेट कर लिया, x। ऐसे ही हम बोल सकते हैं जो BD है ये बराबर है BE के, ये हो गया BE, और इसको हम लोग बोलेंगे 4 सेंटीमीटर हो गया। और ऐसे ही हम लोग लिखेंगे DC ये बराबर है CF के, और इसको बोलेंगे 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास, ये बात क्लियर हो गई हमारी। चलो अब ये तो हमने लिख लिया। अब हमने क्या कहा कि भैया हमें अगर ये साइड की लेंथ चाहिए तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इस वाले ट्रायंगल की, फिर इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की एरिया निकाल के ऐड कर देना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ, एक सेकेंड, एरिया ऑफ हमने कर दिया ट्रायंगल। सबसे पहले हमने लिखा ABO। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने लिख दिया है एरिया प्लस, यहाँ कर दिया एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल AOC प्लस, यहाँ कर दिया हमने एरिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, BOC बच रहा है, ये कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों एरिया को हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। देखो अगर हम लोग ABO की बात करें, A ये हो गया BO, इस वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करें, बेस हो गई हमारे पास ये 4 + x, ये हो गया। ठीक है, और हाइट क्या हो गया हमारे पास OE हमारी क्या है, रेडियस, और रेडियस हमें पता है कितनी है भैया, रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तीनों रेडियस क्या होंगी, सेम होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ लिख दिया 2 × 4 + x। ठीक है, समझ गए। प्लस अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC आ जाओ। AOC ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में भैया फिर से हमारी हाइट क्या हो गई, 2 हो गई, और बेस हो गया x + 3 हो गया। तो यहाँ पर कर दिया हमने 2, 1/2 × 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 + x कर दिया। ठीक है, x + 3 लिखो या फिर 3 + x लिखो, एक ही बात है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 × बेस हो जाएगा 2। BOC की बात कर रहा है, BOC। ठीक है, बेस ही हो गया, हाइट ही हो गया, सॉरी हाइट ही हो गया, बेस ही हो गया, 4 + 3 7 हो गया। तो यहाँ कर दिया हमने 7 × 7, 2 से 2, 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 4 + x। ठीक है, प्लस 3 + x, और यहाँ पर आ जाएगा +7। इसको ऐड करो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 और 4 14, यहाँ कर दिया 14 + x क्या हो गया हमारे पास 2x। अच्छा, ये 14 प्लस जो 2x आया है ये क्या आया है आप बताओ। आप कहोगे इसकी और इस तीनों की एरिया का सम आया है। अच्छा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया 4 + 2x आया है इस पूरे ट्रायंगल की एरिया, इस पूरे ट्रायंगल की एरिया। अगर इसको ऐड कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे तो पूरे ट्रायंगल की ही एरिया आ रही है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया हमने एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया ट्रायंगल ABC, जो कि हमारे पास 14 + 2x। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें गिवन है 21। क्या गिवन है हमें, 21 गिवन है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 21 प्लस, सॉरी प्लस नहीं करेंगे अभी इक्वल करेंगे 14 + 2x। ये 14 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 21 - 14 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, यहाँ कर दिया 7, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर हमें x क्या मिल गया, हमें मिल गया 3.5।
हमको यहाँ पर x मिल चुका है 3.5, ठीक है, यानी कि AE की जो लेंथ होगी वो 3.5 होगी और AF इसकी भी जो लेंथ होगी 3.5 होगी। बट हमें फाइंड क्या करना था, AB और AC, AB और AC। अब AB AC फाइंड करना कितना इजी है भैया, AB में ये 4 + 3.5 कर दो और AC में क्या करना है 3 + 3.5 कर दो, हमें मिल जाएगी लेंथ। तो देखो यहाँ लिख देते हैं AB। AB कैसे मिलेगा भैया, AB पे हम लोग ऐड कर देंगे AE + AB। AE हमारे पास है x और AB हमारे पास सॉरी चलो x ही लिख देते हैं, ये हो गया 4, x हमने अभी फाइंड किया है 3.5 और ये हो गया 4, तो 4 3 7 हो गया, तो हमें क्या मिल गया 7.5 मिल गया। ये हो गया हमारे पास AB अब हमें ये मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग निकालेंगे भाई साहब AC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3.5, डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार, प्लस हो गया 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन ना वीडियो ज़रूर बड़ी बन रही होगी, बट ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम चाहें तो 3 मिनट में भी सॉल्व कर दें, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से सीखना है ना तो वीडियो ज़रूर बड़ी बनेगी और आपको देखना ही पड़ेगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना तो एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। क्वेश्चन 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भैया आपके पास ना 2 ऐसे सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है और उनकी रेडियाई दे दी गई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमेशा याद रखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर क्वेश्चन कहता है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो आप समझ लेना कि ऐसे सर्कल की बात की जा रही है जिन सर्कल का भैया आपका सेंटर सेम है। जैसे कि एक ये सर्कल दिख रहा है, दूसरा ये सर्कल दिख रहा है, दोनों ही सर्कल का सेंटर क्या है, सेम है, तो इसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो ये कॉर्ड दिख रही ना, ये कॉर्ड फाइंड करके बताओ। अच्छा, इस कॉर्ड को ना हम लोग 2 तरीके से देख रहे हैं। एक, अगर हम बड़े सर्कल की बात करें, बाहर वाले सर्कल की, तो इसमें ये कॉर्ड बन रही है, ठीक है। ये बाहर वाले सर्कल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कॉर्ड है। अगर हम लोग इसे अंदर वाले सर्कल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारी टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। तो कॉर्ड है ये कब, जब हम लोग बाहर वाले सर्कल के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब अंदर वाले सर्कल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये टेंजेंट है। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये AB दिखना ना, इसी AB को फाइंड करो, इसी की लेंथ फाइंड करो। बहुत सिंपल है। देखो कैसे, क्वेश्चन ने हमें क्या बता दिया है कि भैया ये रेडियस है, ठीक है, और रेडियस की जो लेंथ है ना वो 3 सेंटीमीटर है छोटे वाले की, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये साइड फाइंड करना है AB। कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखो ये रेडियस है और ये रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर बना रही है और साथ में बाइसेक्ट कर रही है। हमेशा याद रखो कि रेडियस अगर टेंजेंट को टच करेगी तो परपेंडिकुलर होगी और साथ में क्या कर देगी, इस टेंजेंट को बाइसेक्ट कर देगी। यानी कि A यहाँ लिख देते हैं DB। इसका मतलब हो रहा है कि जो AD है ये बराबर है DB के। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये रेडियस है ये टच कर रही है टेंजेंट को, जिस पॉइंट में टच करती है वहीं पर परपेंडिकुलर बनेगा और वहीं से बाइसेक्ट करेगी। समझ में आ गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना। तो ये AD बराबर हो गया DB, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ODB ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड ये पता है, दूसरी साइड ये पता है, तीसरी साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। अगर हमें ये साइड पता चल जाएगी तो ये अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि भैया DB बराबर है AD का। सिंपल इजी, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अब सॉल्व करते हैं इसे। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या कहा है कि भैया AB हमारी टेंजेंट है, AB इज अ टेंजेंट, ठीक है। AB हमारी टेंजेंट होगी, कब होगी, जब हम लोग अंदर वाले सर्कल से देखेंगे, एट द इनर सर्कल, ठीक है। इनर यहाँ पर हो गया सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये हमने क्या देखा कि भैया ये हमारा परपेंडिकुलर बन रहा था, इस वजह से ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो हमने लिख दिया एंगल ODB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब रीज़न भी तो देना पड़ेगा जनाब, तो रीज़न के लिए लिख दो
टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई ना। तो चलो अब ये हो गया। अब सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ओ डी बी। इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो अब कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ओ डी प्लस हो जाएगा हमारे पास ओ बी, ओ डी प्लस ओ बी। ओके एक सेकेंड, यहाँ पर होगा ओ बी, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेस डी बी, ये हो गया हमारा स्क्वायर। गॉट इट। ओ बी हमें पता है कितना है 5, यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर। ओके ओ बी हो गया 5, ओ डी यहाँ पर ओ डी होना चाहिए ना कि ओ बी, ये है ओ डी, ठीक है। अब ओ डी हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर और डी बी हो गया हमारे पास डी बी, ये हो गया डी बी, ये हो गया स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी बी, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। देखो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ओके अब ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डी बी। अब ये देखो 16 है ना रूट में, यानी कि 16 का स्क्वायर, देखो 16 ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 16 की जगह में 4 स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 4 हमारा बाहर आ गया, 4 इक्वल टू हो गया हमारा डी बी। हमें यहाँ पर डी बी क्या मिल गया है, 4 मिल गया। क्या मिल गया, डी बी 4 मिल गया। हमने क्या बताया था कि भैया डी बी बराबर है ए डी के, तो हम लोग लिख सकते हैं डी बी, डी यहाँ कर दिया डी बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए डी हो गया, दोनों ही हो जाएंगे हमारे पास 4 सेंटीमीटर के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी है ये हो जाएगा ए डी प्लस यहाँ कर दिया हमने डी बी, और ये हो जाएंगे 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 7 भी समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि सर्कल के सेंटर से जो लाइन जा रही है और वो टेंजेंट को टच करी तो वो परपेंडिकुलर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करना है, बहुत आसानी से अभी आपको समझा देंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। देखो ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये ओ है, यहाँ से एक लाइन जा रही है और ये लाइन ए बी जो कि टेंजेंट है इसे टच कर रही है। ये प्रूफ करना है कि यही लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के, यानी कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी की, ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर ना सर्कल के सेंटर से नहीं, इससे थोड़ा सा दूर एक लाइन और खींच देंगे और कहेंगे कि भैया ये जो लाइन है ना इसको बोल देते हैं हम सी। ये जो सी पी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। हमने यहाँ क्या किया, हमने ड्रॉ किया है सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। हमें इसे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक सी पी परपेंडिकुलर ए पी अपने मन से खुद से क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले, कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करने वाले। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द परपेंडिकुलर does not pass through the center, थ्रू यहाँ कर दिया थ्रू द, ये हो गया हमारे पास सेंटर, ठीक है। हमने क्या कह दिया कि एक परपेंडिकुलर है जो कि सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। तो भैया परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम लिख देंगे सी पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं जो सी पी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गई। अब देखो अब हमारी थ्योरम क्या कहती है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ कर दिया थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम कहती है कि भैया सर्कल के सेंटर से, यानी कि अगर हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करेगी
तो वो बनेगा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का एंगल। ये थ्योरम हमारी कहती है कि भैया रेडियस टेंजेंट को टच करती है ना तो वो परपेंडिकुलर होती है। सिंपल सी बात है, समझ गए। तो वही हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ पॉइंट वेयर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियाई, ठीक है, या फिर बोलो रेडियस एंड रेडियस टच द सर्कल फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने सेंटर ओ। ओके, देखो अब ये थ्योरम कहती है कि भैया सर्कल के सेंटर से हमारी जो रेडियस बन रही है, ये रेडियस अगर टेंजेंट को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि हमारे पास ओ पी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओ पी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। बट ये कैसे हो सकता है कि भैया सर्कल के सेंटर से जो लाइन जा रही है वो भी हमारा परपेंडिकुलर है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन नहीं जा रही है वो भी हमारी परपेंडिकुलर है? ये तो नहीं हो सकता। यानी कि कुछ आप ऐसे समझो कि भैया ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा परपेंडिकुलर है थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमने अभी कहा है कि ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन को खुद से कहा है। अगर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो यानी कि यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि भैया दो हमारे 90 डिग्री के इस तरीके से एंगल बने। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमने एजम्पशन लिया था वो हमारा गलत है, जो हमने ऊपर माना था ये हमारा गलत है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो OP है ये परपेंडिकुलर है AB से। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप करोगे तब ये आप अच्छे से समझ पाओगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया इट इज़ नॉट पॉसिबल एंगल हमारे पास जो CPB है इक्वल्स टू जो हमारे पास एंगल है OPB है, ये दोनों ही 90 डिग्री के हों। सो यहाँ कह सकते हैं सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। बस यही हमें करना था और यही हो गया इसका हमारा सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हमारा जो OP है ये परपेंडिकुलर है AB का। बस यही सॉल्व करके दिखाना था, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 9, इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट RQ एंड PR आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R टू द सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल दिस देन प्रूव दैट OR इक्वल्स टू PR प्लस RQ। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ईजी भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास जो ये फिगर है, इस फिगर में आपके पास टेंजेंट है जिसका नाम भैया RQ है और RP है। सर्कल का सेंटर है O, यहाँ से एक रेडियस जा रही है और इस टेंजेंट को टच कर रही है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको प्रूव करना है कि जो ये OR है ये बराबर है RP प्लस RQ के। अब ये कैसे प्रूव करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के फिगर से समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फिर इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भैया जो ये OR है ना, OR इक्वल्स टू RP प्लस RQ हमें ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस एंगल का पता लगाएंगे और इस एंगल का पता लगाएंगे। देखो ये पूरा एंगल तो हमें पता है कि ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है 120 डिग्री का, बट ये वाला एंगल हमें नहीं पता है और ये नहीं पता। अगर हमें ये दोनों एंगल पता चल जाएंगे तो हम लोग ये ईजिली प्रूफ कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखते जाओ। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे OP से, ठीक है, और यहाँ पर OQ से। अब ध्यान से देखो, ये जो OP है ये हमारी रेडियस है और जो हमारा OQ है ये भी हमारी क्या है, रेडियस है। ये दोनों ही हमारी रेडियस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग लेंगे ट्रायंगल OPR, ये वाला ट्रायंगल, और लेंगे हम लोग OQR, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज़ और कि भैया ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट को टच करे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सेम चीज़ इसमें भी यही हो रहा है, रेडियस टेंजेंट को टच करे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। क्यों बनाएगा? क्योंकि रेडियस टेंजेंट जब टच होती है तो परपेंडिकुलर बन जाता है। चलो समझ में आ गया। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि भैया ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद हमें ये दोनों एंगल मिल जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल OPR, एंड यहाँ लिख दिया हमने एंड ट्रायंगल हमने कर दिया OQR, ये हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले चेक करें कि भैया हमारे पास जो PR है, PR
ये बराबर है आर क्यू के। क्यों? ये दोनों ही हमारी टेंजेंट है। और कैसी टेंजेंट है भैया? एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने एक्सटर्नल, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। अब यहाँ पर देखो जो ओ आर है ये हमारी कॉमन है, तो लिख सकते हैं ओ आर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ओ आर, यहाँ लिख दिया हमने कॉमन, ये हो गया हमारे पास कॉमन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ओ पी और ओ क्यू ये दोनों ही हमारी रेडियस है। रेडियस है तो आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम लोग लिखेंगे ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, यहाँ लिख दिया हमने रेडियाई। बस सिंपल है, समझ में आ गया। देखो अब हम लोग इसकी जगह पे ये भी लिख सकते थे कि भैया ये एंगल 90 है, ये भी हमारा एंगल 90 है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ऐसे भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। तो हमने क्या देखा? ये साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ पी आर, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया हमारे पास ओ क्यू आर। ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड साइड साइड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। हमेशा याद रखना कि जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाती है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका ये एंगल, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल हमारे पास है पी आर ओ बराबर है एंगल किसके? ये बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू आर ओ के। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको ये समझ में आ गई? बाई रीजन दे दो बाई सी पी सी टी। ओके चलो अब देखो, अब क्वेश्चन ने क्या बताया था कि ये पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री है। तो पूरा एंगल हो गया हमारे पास पी आर क्यू, ये पूरा एंगल हो गया 120 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 120 है। अच्छा पी आर क्यू ये एंगल कैसे बन रहा है? जब हम लोगों ने ये वाला एंगल, देखो ये पूरा एंगल कैसे बनेगा? जब ये एंगल में ये वाला एंगल ऐड करेंगे तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल पी, यहाँ पर कर दिया आर ओ प्लस एंगल यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू आर ओ, लिख सकते हैं। अब देखो पी आर क्यू है 120 लिख दिया इक्वल्स टू एंगल यहाँ कर दिया हमने पी आर क्यू। अच्छा यहाँ पर ना हमने क्या देखा था कि पी आर क्यू एक सेकेंड, पी आर ओ होगा ना कि क्यू होगा, पी आर ओ है ये। ठीक है, क्या है? पी आर ओ। ये जो पी आर ओ एंगल है ना ये बराबर है क्यू आर ओ के, यानी कि क्यू आर ओ की जगह पे हम लोग पी आर क्यू लिख सकते हैं। पी आर क्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने पी आर ओ। ठीक है, ये क्यू और ओ थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, ये तो क्यू है बट ये ओ है और ये भी ओ है। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 एंगल पी आर ओ मिल गया और यहाँ पर हो गया 120, ये हो गया 2 से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो गया 60। तो हमें यहाँ मिल गया एंगल पी आर ओ। अब हमें ये एंगल मिल गया है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया पी आर ओ ये वाला एंगल हमारा 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल क्यू आर ओ इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों ही एंगल हमारे क्या हो गए? 60 डिग्री हो गए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसमें यूज़ करेंगे टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री फॉर्मूले की हेल्प से अब हम लोग इसका आंसर ला पाएंगे। देखो हमें ये एंगल 60 पता चल गया, ये भी एंगल हमें 60 पता चल गया। अब देखो ये अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री, 90 सामने हो गया हमारा हाइपोटेनस। इस बी और आर को मान लेते हैं बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, या फिर बोलो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है कॉस का। और हमारे पास एंगल कितना है? ये 60 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो क्या यहाँ लिखेंगे कॉस 60। इस क्वेश्चन को 2 बार करना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कॉस 60, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस हमने किसे माना है? पी आर को, तो ये हो गया हमारे पास पी आर और हाइपोटेनस हमारा क्या है? ओ आर है, यहाँ लिख दिया हमने ओ आर कर दिया। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है।
इक्वल टू ये हो गया हमारे पास पी आर अपॉन हो गया हमारे पास ओ आर। ये ओ आर इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ आर, और ये जो 2 है ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा पी आर। अच्छा 2 पी आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी आर प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया पी आर, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ओ आर इक्वल टू क्या हो गया पी आर प्लस पी आर। अब देखो जो पी आर है हमारे पास, ये पी आर ये किसके बराबर है, आर क्यू के बराबर है। तो पी आर की जगह पे हम लोग आर क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाओ, हमने लिखा ओ आर इक्वल्स टू पी आर, इस पी आर की जगह पे हमने लिख दिया आर क्यू। बस अब ध्यान से देखो, यहाँ पर चलो लिख देते हैं कि जो हमारा पी आर है वो बराबर है आर क्यू के, ठीक है। ऊपर कॉमन है, ये इक्वल है ये दोनों आपस में। तो हमें यही प्रूव करना था, ओ आर इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू, ओ आर इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू, और हमने ये प्रूव कर लिया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल ABC टच द साइड AB, BC एंड CA एट अ पॉइंट D, E एंड F रिस्पेक्टिवली इफ AB इक्वल्स टू 14, BC इक्वल्स टू 8 एंड CA इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ AD, BE एंड CF। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि भैया आपके पास ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है और ये एक पॉइंट में टच हो रहा है, जैसे कि D हो गया, F हो गया और E में हो गया, टच हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आप यहाँ पर ना हमको AD इसकी लेंथ, BF इसकी लेंथ, BE इसकी लेंथ और FC इसकी लेंथ फाइंड करके बता दो। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग एक्सटर्नल टेंजेंट वाली थ्योरम लगाएंगे। देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है, आप इसे देख लो। हम लोग कैसे करने वाले पहले समझ लो, फिर बाद में इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बन रही है ना, ये आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने लिख दिया टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई आपको। चलो ये भी हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमारी टेंजेंट बन रही है, ये भी इक्वल है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी हमारी टेंजेंट बन रही है, तो ये भी हमारी क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बोल देते हैं कि भैया AD जो है, AD ये बराबर है AF के, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, BE ये जो है ये बराबर है BD के, और ऐसे ही हम बोल देंगे जो CF है ये इक्वल है हमारे पास CA के। इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पर AD क्या है और BE क्या है, क्या हमें पता है? यहाँ पर ये दोनों क्या है, पता है? नहीं, ये सब हमें अभी कुछ नहीं पता। तो हम लोग क्या बोलते हैं, AD इक्वल्स टू AF। AD और AF हम इन दोनों को ही क्या बोल लेते हैं, X मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही BD और BE को हम लोग मान लेते हैं Y, और इसको हम लोग मान लेते हैं Z। यानी कि ये वाला हमारा Y है तो ये भी Y है, ये Z है तो ये भी Z है, ये X है तो ये भी हमारा क्या हो गया, X हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें AB गिवन है जो कि है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। अच्छा ये पूरा हमारा AB है ना, ये AB हमारा बन कैसे रहा है, AD प्लस हम लोग BD करेंगे तभी तो AB बनेगा। तो हम लोग AB की जगह पे लिख सकते हैं AD प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। क्या हो गया, 14 हमारे पास। ये बात क्लियर हो गया। वैसे ही यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है BC इक्वल्स टू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो BC कहाँ पर है, ये BC है। BC कैसे बनेगा, BE प्लस EC। तो यहाँ लिखेंगे BE प्लस हमने कर दिया यहाँ पर EC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 8। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर आ जाओ AC हमें गिवन है 12। ये AC कैसे बनेगा, AF प्लस FC। तो यहाँ लिखा हमने AC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AF प्लस ये हो गया हमारे पास FC हो गया। इतनी बात क्लियर हो गया। यहाँ लिख देते हैं AC इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, AC इक्वल्स टू था हमारे पास 12। तो यहाँ पर AC की जगह पे हम लोग लिख देंगे AF प्लस FC इक्वल्स टू 12। ये बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो अब देखो आगे, यहाँ पर देखो AD प्लस BD इक्वल्स टू क्या है, 14 है। AD हमारा क्या है, AD है हमारे पास X। तो AD की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, X लिख देते हैं। X प्लस ये BD हमारा क्या है, Y है, Y इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 14। गॉट इट। अब इधर आ जाओ BE हमारे पास Y है तो हमने लिख दिया Y, ये है प्लस
ई सी हमारे पास क्या है, ई सी है जेड, यहाँ कर दिया जेड इक्वल्स टू हो गया 8। अब इधर आ जाओ ए एफ हमारे पास एक्स है, यहाँ कर दिया एक्स प्लस यहाँ पर है एफ सी हमारे पास है, हमारे पास जेड, यहाँ कर दिया जेड इक्वल्स टू हो गया 12। हो गया, हमने बोल दिया ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड। देखो x प्लस वाई प्लस किया वाई जेड प्लस किया x प्लस जेड इक्वल्स टू 14 प्लस 8 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 12। x प्लस एक्स क्या हो गया 2x प्लस वाई क्या हो गया 2y, z प्लस जेड हो गया 2z। ठीक है, इक्वल्स टू 12 और 8 20 34, यहाँ पर आ गया हमारे पास 34। इस सभी में 2 है, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हो गया 34। हो गया, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 17। हमें क्या मिल गया यहाँ पर 17 मिल गया। क्या मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड हमें 17 मिल गया। अब यहाँ से ना ध्यान से सॉल्व करना क्वेश्चन को। देखो ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई हमारे पास क्या था 14 था, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने 14 प्लस जेड इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा z, ये 14 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 17 माइनस 14, यहाँ पर कितना मिल गया 3। हमें z क्या मिल गया 3। अच्छा z कहाँ पर है, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया z 3 मिल गया। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से यही लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 17। ये था, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास y और z कितना है 8 है, तो यहाँ लिखा x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 8 है, इक्वल्स टू कर दिया 17। यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। आ गया, अब इधर आ जाओ फिर से। देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ लिख दिया हमने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 17। देखो x प्लस जेड कितना है हमारे पास 12 है, तो यहाँ लिख दिया x प्लस जेड क्या हो गया 12, y प्लस 12 इक्वल्स टू 17। तो हमें यहाँ पर y कितना मिल जाएगा, 12 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 5। y मिल गया हमें यहाँ पर 5, x मिल गया 9, तो y हो गया हमारा यहाँ पर 5। ठीक है, और x हो गया हमारे पास कितना 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था AD हमारा क्या है, ये है जो कि है 9 हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना था BE हमारे पास क्या है 5 है, 5 कर दिया। हमें फाइंड करना था CF हमारे पास हो गया 3। बस यही हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P एंड PB आर टेंजेंट सो डेट AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O है, ये PA है, ये PB है, ये दोनों ही टेंजेंट है। क्वेश्चन ने कहा ये प्रूफ करो AOBP एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये प्रूफ करके बताना है। अब बात आती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर बाद में इसे कैसे प्रूफ करना है ये भी देख लेंगे। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत सिंपल है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो। जैसे कि अगर हम लोग बोल देते हैं एंगल ये P है, इसके अपोजिट क्या है O है। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा और ये एंगल A और ये एंगल B, इन दोनों एंगल का अगर सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। तो समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है, इन अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, ये प्रूफ करके हम लोग दिखा देंगे। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखो हमें यहाँ पर गिवन है कि भैया जो AO है ना ये बराबर है OB के। अच्छा ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि भैया OB भी रेडियस है, AO भी रेडियस है, यहाँ लिख देते हैं रेडियस।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये दोनों हमारी रेडियस है। अब पी ए और पी बी भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो हमने बोल दिया पी ए इक्वल्स टू पी बी, बोथ आर टेंजेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये हमारी रेडियस है और रेडियस जब कभी भी हमारी टेंजेंट को टच करेगी ना तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और परपेंडिकुलर जहाँ बनेगी तुरंत 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। वैसे ही इधर देखो, अब ये हमारी क्या है, रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट को टच करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बना देगी। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू, हमने बोल दिया एंगल यहाँ पर हो जाएगा पी बी ओ। ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, 90 डिग्री के। ये बात समझ में आ गई ना, क्यों 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि भैया जब कभी भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री का होता है। समझ गए? चलो अब आगे आ जाओ। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये पूरा क्वाड्रिलेटरल लेंगे, ए ओ बी पी क्वाड्रिलेटरल लेंगे। यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान रखो, इसमें कितने एंगल है, 4 है, 1 2 3 4, चारों एंगल को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ लिख देते हैं एंगल पी ए ओ, ठीक है, प्लस एंगल यहाँ पर हो गया ए ओ बी, प्लस एंगल हो गया ओ बी पी हो गया, प्लस हो जाएगा हमारे पास एंगल यहाँ पर बी पी ए हो गया। ठीक है, ये 4 एंगल हैं, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। ये लिख दिया। अब देखो पी ए ओ और पी बी ओ दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। पी ए ओ की जगह पे 90 डिग्री, प्लस एंगल यहाँ पर लिखा हमने ए ओ बी, प्लस एंगल लिख दिया हमने ओ बी पी। ठीक है, ओके। देखो ओ बी पी बोलो या फिर पी बी ओ बोलो, एक ही बात है। ठीक है, पी बी ओ बोलो या फिर आप ओ बी पी बोलो, एक बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो ये भी हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस हो जाएगा एंगल बी, ये हो गया पी ए इक्वल्स टू हो गया 360। देखो ये 90, ये 90 प्लस 90 हो गया 180। यहाँ पर हो गया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी पी ए इक्वल्स टू 360 है। इन दोनों को ऐड करके इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो 180 आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एंगल है ए ओ बी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी पी ए, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है 180 है। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लोगे और इनका भी हम लोग सम करा देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 180 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास एंगल जो है पी ए ओ प्लस हमारे पास एंगल है ओ बी पी, इन दोनों एंगल का जो सम है वो भी क्या है, 180 है। कैसे, 90 ये है, 90 ये, 90 प्लस 90 क्या हो गया भैया, हो जाएगा 180। तो हमने क्या बताया था, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होंगे जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये भी 180 आ रहा है, ये भी 180 आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि ए ओ बी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और हमने प्रूफ कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्कल अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि भैया आपके पास ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनकी जिनके सेंटर सेम हो। देखो यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे हो, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है, दो सर्कल हैं बट इनका जो सेंटर है ना वो सेम है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। जो कॉर्ड है ना इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर टोटल, इसका नाम हम ए बी लिख देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अच्छा, अगर इस लाइन को, इस ए बी को आप बड़े वाले सर्कल से देखोगे तो ये कॉर्ड दिखेगी, छोटे वाले सर्कल के अकॉर्डिंग देखोगे तो यही कॉर्ड बन जाएगी टेंजेंट।
समझ गए ना ये क्यों हो रहा है? देखो ये बड़ा वाला सर्कल है, अब यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी ए बी नाम की, ये क्या बन गई? कॉर्ड बन गई। अब यहाँ पर हमने ना छोटा सर्कल बना दिया, तो ये क्या हो गई? इसके अकॉर्डिंग, छोटे वाले के अकॉर्डिंग कॉर्ड हो गए, सॉरी ये क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। समझ गए ये बात? तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये कॉर्ड है इसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़ी रेडियस है, बड़ी वाली रेडियस वो है 5 सेंटीमीटर की। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो ये छोटी रेडियस है ना, ये रेडियस फाइंड करके बताओ। अच्छा ये रेडियस फाइंड नहीं कर पाओगे? बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये भैया हमारी रेडियस है, ठीक है। हम ये थोड़ी देर के लिए बड़ा वाला सर्कल भूल जाते हैं, सिर्फ ये छोटा वाला सर्कल को देख रहे हैं। ये रेडियस है और इस सर्कल के अकॉर्डिंग ये जो लाइन दिख रही है ए बी, ये बन गई है टेंजेंट। हमने बताया कि जब कभी भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करेगी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिस पॉइंट में टच करेगी ना उसी पॉइंट में ये टेंजेंट को बाइसेक्ट कर देगी। इसका नाम हम रख देते हैं सी। इसको समझो, ये हमने अंदर वाला सर्कल बनाया है, इसके अकॉर्डिंग ये हो गई हमारी क्या? टेंजेंट। टेंजेंट हो गई, ये सर्कल का सेंटर हो गया और ये हो गई रेडियस। हमने क्या बताया कि रेडियस जिस पॉइंट में भी टेंजेंट को टच करेगी उसी पॉइंट से जो ये हमारी टेंजेंट है वो बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट मतलब होगा इक्वल पार्ट में, यानी कि भैया जो हमारे पास AC है ना वो बराबर होगा CB के। ये बात क्लियर हो गई? तो ये टोटल हमारी क्या है? 8 है, तो ये 4 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। पूरी हमारी क्या बन जाएगी? AB बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? अभी करके दिखाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखो अब ये भैया परपेंडिकुलर हो गया तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री है। अब देखो हमें ये साइड पता चल गई, ये साइड पता है, ये फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, हमारा आंसर हमें मिल गया। रेडियस ही फाइंड करनी थी छोटी वाली, हमें रेडियस मिल गई। अब कैसे करने वाले हैं वो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता है कि भैया एंगल, ओके यहाँ पर हम बोल देते हैं एंगल हमारे पास है OCA, यहाँ कर दिया OCA। ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का है, हमने ये बोला है। अब बात आती है 90 डिग्री का, ऐसे तो बोल नहीं सकते, हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ये 90 डिग्री बन कैसे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, यहाँ कर दिया सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो AB जो है यहाँ लिख देते हैं AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ आउटर सर्कल। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अब ये कॉर्ड है आउटर सर्कल की, अगर यहाँ पर हम लोग टेंजेंट की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है और ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो AB है ये बराबर है हाफ ऑफ AC के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB कितना 8 है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो गया AC। हमें यहाँ पर AC क्या मिल गया? 4 मिल गया। AC हमको यहाँ पर 4 मिल गया। अब देखो हमने क्या बताया था कि भैया ये हमारे पास जो AC है ये 4 है, यहाँ पर हमें ये बड़ी वाली रेडियस पता है जो कि है 5 है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे क्या? ये वाली रेडियस। ये बात समझ में आ गई? चलो देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC, ठीक है, OCA लिख देते हैं, OCA बाय यूजिंग पाइथागोरस। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा हमारे हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि OA स्क्वायर, ये हो गया इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास OC स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास AC, ये हो गया स्क्वायर। OA हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर, OC हो जाएगा हमारे पास R यानी कि OC रहेगा, हमें अभी OC पता नहीं, प्लस AC हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 16 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास OC, ये हो गया स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 5 4 9, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट इक्वल्स टू हो गया हमारे पास OC। अब ये रूट हटेगा, कैसे हटेगा? देखो ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 हमारा बाहर इक्वल्स टू हो गया OC। हमें OC ही फाइंड करना था,
यानी कि छोटी वाली रेडियस जो कि हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 12 का आंसर। देखो यहाँ पर हमने ना गलती से 11 लिख रखा है, बट ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये 12। आई होप आपको क्वेश्चन 12 समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13, इन द गिवन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड PT इज अ टेंजेंट इफ एंगल QPT इक्वल्स टू 60 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है जनाब, यहाँ पर जो PRQ एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को फाइंड करना है। अच्छा, ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, इसको ना समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम इजीली समझ जाएंगे। अगर ये एंगल फाइंड कैसे करना है ये समझ गए तो देखो, ये एंगल हमें फाइंड करना है और ये पूरा एंगल हमें गिवन है जो कि 60 डिग्री है। अब इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। अच्छा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा माइनर आर्क मेजर आर्क, उसी की हेल्प से हम लोग करने वाले हैं। ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब यहाँ पर एक हमने कॉर्ड बना दिया। अब ध्यान से देखना कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेजर आर्क। क्या हो गया ये मेजर आर्क। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा माइनर आर्क। हमेशा याद रखना, मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा, ये देखो ये सर्कल सेंटर है, ये हमारा एंगल हो गया। ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा डबल होगा। किससे डबल होगा, जो माइनर आर्क में एंगल बन रहा होगा उससे। देखो यहाँ पर ये माइनर आर्क है, ठीक है, इसमें हमारा ये एंगल बना, ये हमारा मेजर आर्क है, इसमें ये एंगल बना। तो हमने क्या बताया कि जो मेजर आर्क में एंगल बनता है वो एंगल हमेशा क्या होता है, डबल होता है माइनर आर्क में बने हुए एंगल से, ठीक है। अब इधर आ जाओ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये हमारा जो एंगल बन रहा है ये किस में बन रहा है, माइनर आर्क में बन रहा है। तो अगर हम लोग कैसे भी करके इसको फाइंड कर ले, ये वाला एंगल जो कि हमारा मेजर आर्क में बन रहा है, तो अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इतना इजीली हम लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है इस एंगल को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेडियस। ये रेडियस टच किसको कर रही है, ये टेंजेंट को टच करे। हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो परपेंडिकुलर हो जाता है, और जहाँ परपेंडिकुलर होता है तुरंत 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि ये पूरा एंगल हमारा कैसा हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये पूरा एंगल 90 है, इतना पार्ट हमारा 60 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एंगल को फाइंड करेंगे। कैसे, 90 में 60 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 30। अब देखो ये एंगल हमें 30 मिल गया, तो हमारा ये एंगल भी 30 हो जाएगा। अब बात आती है ये 30 कैसे हो गया। देखो ये जो एंगल है हमारा, ये जो हमारी साइड है ये क्या है, रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है। हमें पता है कि ट्रायंगल में, अब इसको ध्यान से देखना, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, और तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ना, ये वाले और ये वाले, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये अभी हमने 30 फाइंड किया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम लोग ट्रायंगल का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में 30 + 30 को माइनस कर देंगे, यानी कि 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120। अब 120 आ गया तो हम लोग ये भी फाइंड कर लेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे वो अब देखते जाओ। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। चलो अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो PT है ना, यहाँ लिख देते हैं PT इज़ अ, यहाँ कर दिया हमने टेंजेंट, ठीक है। हमने यहाँ कर दिया PT इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल, यहाँ पर हो गया हमारे पास सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें पता है कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल OPT इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। रीज़न भी तो देना पड़ेगा, बिना रीज़न के लिखोगे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो रीज़न यहाँ लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द यहाँ पर हो गया हमारे पास रेडियस, टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये हो गया सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा एंगल हमारा 90 है, इतना एंगल हमारा 60 है, तो 90 में 60 माइनस कर देंगे तो 30 मिल जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि भैया एंगल जो हमारे पास OPT है ना, वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल, यहाँ पर हो जाएगा QPT प्लस एंगल OPQ। देखो यहाँ पर है OPQ ये वाला एंगल प्लस QP, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास T, ये पूरा एंगल QPT, ये पूरा एंगल।
इस एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तब ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो देखो OPT हमें कितना पता है, 90 डिग्री है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल कौन सा, एंगल हो जाएगा QPT 60 डिग्री, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OPQ हो गया 90 यहाँ पर है, ये 60 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, इक्वल्स टू हो गया एंगल OP, ये हो गया Q, ये हो जाएगा हमारे पास 30 इक्वल्स टू हो गया एंगल OPQ। तो हमने एंगल OPQ फाइंड कर लिया, कितना आ गया 30 आ गया। देखो OPQ हमने 30 फाइंड कर लिया, ये 30 है तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हमारे पास इस ट्रायंगल के, ठीक है, ट्रायंगल की जो साइड है ना OP वो बराबर है किसके, OQ के। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा एंगल होगा OPQ, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल OQP के, ठीक है। दोनों हो गए हमारे पास 30 डिग्री के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल यहाँ पर कर देंगे सम ऑफ ऑल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल OPQ। तो हम लोग जानते हैं कि भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस यहाँ पर हो जाएगा एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये भी 30, ये भी 30, 30 प्लस 30 60, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा POQ इक्वल्स टू 180, ये 60 हमारा प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 180 माइनस 60, कितना आ गया 120 आ गया। तो हमें ये वाला एंगल मिल गया है 120, ये एंगल मिल गया। अब देखो हमें पता है कि ये पूरा जो एंगल होता है ना, ये पूरा एंगल होता है 360 का। 360 में 120 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर मेजर आर्क वाला एंगल मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ लिख देंगे एंगल हो जाएगा हमारे पास PO, यहाँ कर दिया हमने Q, ठीक है, एंगल POQ ऑन द मेजर आर्क, मेजर यहाँ पर हो गया आर्क इक्वल्स टू हो गया 360 माइनस हो गया 120 इक्वल्स टू 240 मिल गया। हमने क्या बताया था कि भैया मेजर आर्क में जो एंगल बनता है वो एंगल डबल होता है माइनर आर्क में बने हुए एंगल से। तो हम लोग अगर इसका हाफ कर देंगे तो हमें यहाँ पर माइनर आर्क में जो एंगल बना है ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एंगल, ये हो गया PRQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा हमारे पास कौन सा जो सेंटर बन रहा है, ये हो गया POQ, आर्क वाला यहाँ लिख देते हैं, पहले लिखेंगे एंगल POQ मेजर आर्क, ठीक है, मेजर यहाँ पर हो गया आर्क। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 240, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120। तो हमें ये एंगल कितना मिल गया, 120 मिल गया। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो कहीं कोई डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर पूछो। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, मगर देखो ज़रूर देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फ्री के 5 से 10 नंबर दे के जाएंगे भाई, दे के जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको टफ लग रहा होगा ये, मगर टफ नहीं है। क्यों टफ लग रहा है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने ये क्वेश्चन कभी किया ही नहीं है, इसलिए आपको टफ लग रहा है। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे, हलवा बना के खा जाओगे इन सब का। तो भैया प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पर। क्वेश्चन 14, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर 2 टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल APB इक्वल्स टू 60 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OAB। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भैया आपके पास ना यहाँ पर 2 टेंजेंट है, एक का नाम PA है, दूसरे का नाम है PB, और आपको फाइंड करना है OAB नाम के एंगल को। इस एंगल को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें? बहुत आसान है यार। एक बार इसके फिगर को अच्छे से समझ लिया ना, क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, प्रॉमिस कर रहे हैं खुद से करोगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाला हमारी एक टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है। हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल हो जाती है। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो गए। अब देखो हमें ये एंगल फाइंड करना ना, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, समझो। यहाँ पर
ABP ये क्या है, हमारी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के अगर दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है। तो भैया इस साइड का अपोजिट ये एंगल हो गया और इस साइड का अपोजिट हमारा ये एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फिर से समझो, ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उन साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों ही एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड कर लेंगे और जहां हमने ये एंगल फाइंड किया ये अपने आप खुद निकल के आएगा। कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सोल्यूशन पे आएंगे। हमें पता है कि भैया ये जो PA है और ये PB है ये दोनों ही टेंजेंट है और ये आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया PA इक्वल्स टू PB है। अब हमें रीज़न भी तो देना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हो रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्लू पेन लेते हैं और लिखेंगे द टेंजेंट फ्रॉम एन, यहाँ कर दिया हमने एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल यहाँ पर हो गया हमारे पास पॉइंट, टू अ यहाँ कर दिया सर्कल, टू अ सर्कल आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या लिखा है, ये इक्वल क्यों है कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट जो बनती हैं वो आपस में इक्वल होती है, इसलिए PA इक्वल टू हो गया हमारे पास PB। अब देखो, अब भैया हमने देखा क्या है कि ये हमारे पास PBA एक ट्रायंगल है, PBA एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की दो साइड आपस में हमारी कैसी हैं, इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे एंगल PAB, ये एंगल ये बराबर हो जाएगा एंगल PBA के, ठीक है। रीज़न भी तो देना पड़ेगा, रीज़न लिखेंगे एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, साइड्स आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई ना। चलो अब आगे आ जाओ। अब हम लोग लेंगे ये पूरा ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल PBA। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर, तो हम लोग लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब देखो एंगल P हमें पता है 60 डिग्री, बट क्या हमें एंगल A और एंगल B पता है, नहीं पता है। बट देखो एंगल A बोलो या फिर बोलो एंगल PAB एक बात है, एंगल B बोलो या फिर बोलो एंगल PBA एक बात है, यानी कि यहाँ पर एंगल A भी बोल सकते हैं और इसे हम एंगल B भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे एंगल A। अब ऊपर देखो इसमें और समझो, ये एंगल A बराबर है एंगल B के, यानी कि एंगल A की जगह पे हम लोग एंगल B भी लिख सकते हैं और एंगल B की जगह में हम लोग एंगल A भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एंगल B है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग एंगल A लिख दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही आपस में इक्वल है, तो कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल्स टू 180 कर दिया। एंगल A प्लस एंगल A हो गया 2, एंगल A इक्वल्स टू हो गया 180, ये 60 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास 120, 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो गया हमारे पास 60, ठीक है। क्या हो गया 60, तो एंगल A हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, 60 डिग्री का मिल गया। कितना मिल गया हमें, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एंगल हमारा A 60 मिला है ना, तो हमारा जो एंगल B होगा वो भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। गॉट इट। देखो एंगल A 60 है तो एंगल B भी हमारा 60 है। अब इसको लिख देते हैं 60। अब ध्यान से समझना, देखो ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से ये हमारी क्या जा रही, रेडियस। हमने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया कि रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा 90 डिग्री का, यानी कि ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भैया ये हमारी रेडियस है और रेडियस हमारी टेंजेंट को टच कर रही है, बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। अब देखो, अब इस पूरे 90 वाले एंगल में से हम लोग ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये छोटा वाला एंगल मिल जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है। तो चलो यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है OAP, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो एंगल जो OAP है ना, ये बन कैसे रहा, देखना अभी ध्यान से। यहाँ पर OAP कैसे बन रहा है, जब हम लोग ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कर देंगे तो देखो OAP ये पूरा एंगल है,
कितना है 90 डिग्री का है। ये बनेगा कैसे, जब ये छोटा वाला एंगल में इस बड़े वाले एंगल को ऐड करेंगे तब ये पूरा एंगल बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो हमारे पास है ओ ए बी ये हो गया, प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास बी ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। ओ ए बी यानी कि एंगल ए की बात की जा रही है। एंगल ए हमारा क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ कर दिया, प्लस एंगल बी ए पी इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। अब देखो ये हमारा 60 है, इधर भेज देते हैं बी ए पी, एक सेकंड, बी ए पी, ठीक है, और ओ ए बी, ओके ओके। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल है ना, ये एंगल हमें अभी पता नहीं है, तो यहाँ पर ना लिखेंगे एंगल ओ ए बी प्लस ये बी पी ए, ये जो एंगल है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल ए जो कि हमें दिख रहा है 60 डिग्री का, ये हो गया 60 इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 60 जो कि आ जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ओ ए बी जो कि हमें फाइंड करना था। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। देखो ओ ए बी हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 15, और ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। Question 15. If the angle between two tangents drawn from an external point P to a circle of radius A and center O is 60 degree, then find the length of OP. क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये देखो इसके फिगर को देखते जाओगे तो और अच्छे समझ में आता जाएगा। यहाँ पर फिगर कैसे बनना है ये भी समझ लो। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है जिसे हमने O बोल दिया। अब यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट जा रही है जिसका नाम हमने AP कर दिया, और इधर बोल दिया हमने PB, दो टेंजेंट जा रही हैं। हमें पता है कि जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट जाती हैं तो वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। ये बात क्लियर है। और साथ में क्वेश्चन ने बताया कि इसका जो एंगल है ना वो 60 डिग्री का है। क्या है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हमें प्रूफ करके बताओ कि OP की साइड क्या है, या फिर बोलो फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ये OP की साइड कितनी है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं और हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से इसके जो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ईजिली हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखते जाओ। पहला स्टेप क्या है, हम लोग इसे क्या करने वाले हैं, इसे हम लोग करस्पॉन्डिंग प्रूफ करने वाले, इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा हमने इन, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारे पास APO, और यहाँ कर दिया एंड ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास PBO, ये हमने कर दिया। ठीक है, इतनी बात। अब हमने कहा कि जो OA है ये क्या है, हमारी रेडियस है, इसको A बोल देते हैं। OB क्या है हमारी, ये भी रेडियस है, तो हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर OA। ठीक है, OA इक्वल्स टू हो गया हमारे पास OB, और रीज़न देना पड़ेगा, लिख दो रेडियस। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, जब कभी भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 डिग्री का एंगल क्यों बनता है ये हमने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया। अब हमें इस क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताओ, जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। और हमेशा याद रखो, कमेंट हमेशा पिन करने के बाद ऊपर ही दिखता है, सबसे ऊपर आपका कमेंट दिखेगा। ठीक है, तो हमें ये बताओ ये 90 डिग्री का क्यों है। यहाँ हम लिख देंगे सीधे PAO इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल यहाँ पर PBO, ये हो जाएंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ईच। ये बात क्लियर समझ में आ गया। चलो अब देखो, यहाँ पर जो ये OP है ना ये कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे OP इक्वल्स टू OP, और यहाँ लिख देते हैं कॉमन। क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है APO ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है ट्रायंगल PBO से बाई RHS रूल से। ठीक, अब ये RHS से हमारा ये प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, क्या बोलेंगे कि हमारे पास एंगल है, जो
एंगल हमारा क्या है ए, ये हो गया पी ओ, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ओ पी बी के बाई यहाँ पर हो जाएगा सी पी सी टी। अच्छा अब देखो इसको एक बार समझ लो, ये वाला ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है इस वाले ट्रायंगल के, ठीक है। तो इसका मतलब हो रहा है इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे। देखो ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल हो गया, ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग ये एंगल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। अब हम लोग ना सिर्फ इस एंगल को लेके चलेंगे क्योंकि इसी एंगल से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हमें टोटल एंगल पता है 60 डिग्री का, कैसे भी करके अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो ईजिली हम लोग ओपी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एंगल ए ओ पी, एंगल ए पी ओ लिखा है, ए पी ओ ये वाला एंगल बराबर है किसके, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ओ पी बी इस वाले एंगल के बराबर है बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब हमें यहाँ पर पता है कि जो हमारा पूरा एंगल है ए पी बी, ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री का है। कितना है, 60 डिग्री है। तो अब देखो ये पूरा एंगल बन कैसे रहा है, ये पूरा एंगल बन कैसे रहा है, ये बन रहा है ये वाला एंगल प्लस ये वाले एंगल से। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल यहाँ पर ए पी ओ प्लस एंगल यहाँ पर हमने कर दिया है ओके ओ पी बी इक्वल्स टू हमने कर दिया 60 डिग्री। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना। देखो ये पूरा एंगल है 60 डिग्री, अब ये पूरा एंगल बन कैसे रहा है, इस एंगल को प्लस कर देंगे इसमें तो ये पूरा एंगल हमारा बन जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है ए पी ओ, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एंगल ए पी ओ। ओके अब यहाँ पर ना ए पी ओ हमारा जो ये ए पी ओ है ये बराबर है ओ पी बी के, यानी कि एंगल ए पी ओ की जगह पे हम लोग ओ पी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ लिख दो ओ पी बी प्लस हमने लिख दिया एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल हो गया ओ पी बी इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री। ये इससे कैंसिल हो गया तो एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें एंगल ओ पी बी मिल गया है 30 डिग्री। ये वाला ओ पी बी ये हमको मिल गया है 30 डिग्री। अब ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो भैया ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास एंगल जो ए पी ओ है ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो हमें ये एंगल पता है, हमें साइड फाइंड करनी है। जब कभी भी हमें एंगल पता हो, साइड फाइंड करनी हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। अब ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो समझो। देखो हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है और ये वाली साइड हमें पता है जो कि ए है, कुछ भी है बट हमें पता है कि ये ए है। पता है ना, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस जो है वो हमारा ए है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं परपेंडिकुलर। ये 90 है, 90 के सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस थीटा, यानी कि बात की जा रही है एंगल 30 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 30, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए, हाइपोटेनस हमें पता नहीं जो कि हम लोग बोलेंगे ओपी, हाइपोटेनस यानी कि ये ओपी वाली साइड, ठीक है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू ए अपॉन हो गया हमारे पास ओपी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओपी इक्वल्स टू 2a मिल जाएगा। हमें यही फाइंड करना था ओपी की वैल्यू, हमने ओपी की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि आ गया है 2a। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है ना कमेंट करके बताओ। भाई साहब हमारा जो चैप्टर सर्कल है ये कंप्लीट हो गया पूरी तरह। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा चैप्टर 10। 9 नहीं आ रहा है आपके एग्ज़ाम में तो आप सीधे 10 में आएंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। और हाँ, एक ही वीडियो में सारे आपको क्वेश्चन चाहिए, 31 के 31, 31 के 31, तो कमेंट करके बताओ, वरना देखते हैं कैसे वीडियो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना आप।